अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम फ़न की तनकीद शहरयार सफ़दर और मुश्तियाक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इस प्रोग्राम में जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस शख्स से बात करते हैं तो ये कोई ना कोई ऐसा मसला ज़रूर उजागर कर देता है जो सिर्फ इसका नहीं बल्कि सभी का होता है। आज क्या लेकर आया है, मुद्दा इसके पास क्या है, सुनते हैं। जनाब, क्या हाल है आपके? ऐसे मत करना, आप जुएं गिरती हैं इधर उधर मेरे स्टूडियो में। अच्छा भाई, मतलब ये कि समझ क्या चीज होगा, मतलब ये कि बीमार हो गई। ओहो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये कि मतलब ये कि अस्पताल में मतलब छोड़ के आया हूँ। अस्पताल में छोड़ के तुम यहाँ आ गए हो? हाँ, यहाँ आ गया। ऐसे आदमी हो यार तो बीवी तुम्हारी बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, और तुम यहाँ बैठ के मुझसे बातें कर रहे हो? मैं मतलब ये बताना चाह रहा हूँ, मतलब मना किया मैंने, जुए मत गिराए यहाँ पे। अच्छा भाई, मैं मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब ये कि सरकारी अस्पताल में गरीब आदमी के साथ होता क्या है, ये बताने के लिए आए हो तुम? बिल्कुल। मैं क्या करूंगा, मैं सरकारी अस्पताल ठीक कर दूंगा? नहीं, फिर मतलब मेरे को लगता है कि आपकी आवाज जो है ना दूर तक जाती है। आपकी नहीं जाती? मेरी तो नहीं जाती, मतलब मैं आपकी भी इसी प्रोग्राम के तवज्जुह जाती है। अच्छा, तो बताओ क्या हो गया? मतलब ये हुआ क्या है उसे? हुआ ये का मतलब ये का रात में स्विमिंग कैसे कह रहा कि मेरे को ठंड लग रही है। ठीक है, तो एसी बंद कर देते। क्या कह रहे हो, मतलब गरीब का घर में एसी कहाँ जा गया? मतलब एसी नहीं है तुम्हारे घर में? नहीं, हमारे घर में नहीं है। फिर क्या करते हो? फिर ये का पंखे का रुख मैंने बता ही दिया। पहले उनकी तरफ चला हुआ था, स्विमिंग कैसे की तरफ, फिर अपनी तरफ कर लिया। कह नहीं, मेरे को बहुत ठंड लग रही है। फिर हमने मतलब ये हमारे घर में लेके रह रहा थी, वो मैंने डबल करके लगा दी इसको। अच्छा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि नहीं अभी भी मेरे को सर्दी लगती है। मैंने कहा क्या करूँ, मतलब ये रात का बहुत टाइम चल रहा है। तो फिर डॉक्टर के लेके जाते फौरन? बिल्कुल, मोहल्ले का डॉक्टर तो नहीं था। और मोहल्ले में डॉक्टर भी है? हाँ, मोहल्ले में आता है मतलब डॉक्टर। वाह। तो वो तो था नहीं। फिर मैंने कहा क्या करूँ, मतलब कुछ नहीं, मैं करूँगा ना, मैं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर हम कैसे कहेंगे, मेरे से चला भी नहीं जाए। इतनी हालत खराब हो गई? बहुत ज्यादा, मतलब ये ठंड में ऐसे हिल नीचे। तो मत करो ऐसे प्लीज। मैं कहता हूँ ठीक है, मतलब फिर मैंने क्या किया, मतलब ये कि स्विमिंग कैसे को उठाया बोझ में है। हाँ, बड़े तुम आर्नल्ड चल रहे हो भाई। क्या चल रहा हूँ, मतलब इतना वजन उठाना आसान काम थोड़ी है। क्या करूँ, मतलब ये तो बोझ है ना, मतलब जब शादी हो गई तब तो उठाना, मतलब बोझ तो तुमने उठाना ही है। ये बोझ मैंने उठाना है। फिर मैं उठाया उसको और मैं निकल गया। अच्छा, रात का वक्त चल रहा था, मतलब कोई 1-2 बजे का वक्त चल गया। सही है। मैं उठा के निकल गया। निकल लिए? मैं जाया अस्पताल, सवारी तो मेरे पास है नहीं कोई। ठीक है, कंबल भी नहीं डाला बात को। रात में पुलिस वाले रोक लिए। बिल्कुल रोकेंगे। तो लाश लेके कहाँ जा रहे हो? नहीं, तुम्हारे को कैसे मालूम? तुम पुलिस वाले हो गए? नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में मालूम है। मेरे कंबल में लपेटा हुआ, मतलब रजाई में लपेटा हुआ, उनको कंधे पे डाला हुआ, मैं जा रहा। पुलिस वाले रोका, कहेगा भाई ये कहाँ लेके जा रहे हो लाश? मैंने कहा भाई लाश नहीं है, मेरी बीवी है बीमार है। कहेगा अच्छा, मतलब ये कि फिर तुम इधर लेके कहाँ घूम रहे हो? मैं भाई अस्पताल लेके जा रहे हो। मतलब तो कहेगा क्या, मतलब ये कि इस तरह तो नहीं लेके जा सकते। फिर कैसे लेके जाएंगे? मैं कहा भाई मुझे ये तो बताओ किस तरह के को, मतलब ये तो तुम एम्बुलेंस में ले जाते ना। एम्बुलेंस के लिए फोन करना पड़ता, फोन करने के लिए पैसे नहीं थे, हालात बहुत टाइट चलने में। अरे मोहल्ले में किसी से कह देते, मुझे अरे सारे सो देती। अरे उठा देते किसी को। किसको उठाते भाई? बीवी तुम्हारी बीमार है, तुम किसी का दरवाजा नहीं खटका सकते थे? नहीं ना, मतलब ये का मोहल्ले वाले। ऐसा मोहल्ला है तुम्हारा? नहीं, हमारा मोहल्ला बहुत अच्छा है, अच्छी बात नहीं। क्यों तुम्हारे काम नहीं आए वो? नहीं, काम आए, लेकिन उसको कौन लेके जाता? उसकी हरकतें भी तो ऐसी है, पूरे मोहल्ले से तो पटा कर रखा है। मतलब ये चलो कम्युनिटी में कोई ना कोई मकसद हो जाता है। अच्छा, आगे बताओ फिर क्या हुआ? मुझे हुआ कि पुलिस वालों की मेहरबानी है, उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हारी मदद करें। चलो शुक्र है, पुलिस मदद करने के राजी हो गई, बड़ी बात है। पुलिस ने लिखा हुआ था, पुलिस का फर्ज मदद आप। तो हमारी उन्होंने मदद, उन्होंने हमें बिठाया मोबाइल में बिठाया और सीधे ले गए अस्पताल। एक मैं तुम्हें बात क्लियर कर दूं, ये दो अलग जुमले हैं। पुलिस का है काम, मदद आपकी, यानी मदद आपने करनी है उनकी। अच्छा, ये मेरे को नहीं पता था। मैं बता दिया ना, आज ख्याल रखना। आपने फिर क्या हुआ? अस्पताल चले गए वहाँ पे। अस्पताल गए तो मतलब ये कि जमीन कैसी, तो वैसी ठंड में कांप रही थी, तो उसको चला भी नहीं जा रहा था। बाहर सरकारी अस्पताल में मतलब ये कि स्ट्रेचर लगा हुआ था। अच्छा, वो तो टीन का, वो वैसी ठंडा चल रहा था। मेरे स्विमिंग पूल को लिटाया जैसी, उसकी तो चीख निकल गया। मैं कहा क्या वो कहेगा, मेरे को ठंड लग रही है। मैं कहा हाँ यार, ये तो बहुत ठंडा हो रहा है, मतलब ठीक है, आगे दिवाला भी नहीं है, मतलब फिर कम्बल को मतलब ये कि लिहाफ को उसको लपेट दिया होगा, आगे में लपेटा। समझ गया। अब आगे लेके जा रहे हो, जो कह रहा बोला यहाँ नहीं, मुर्दा खाना उधर है। हाँ, अरे अभी तो जिंदा है वो। तो मैंने कहा भाईजान जिंदा है, इसकी सांसें चल रही है,
कहने का आपने कंबल ऐसा लपेटा हुआ, हमें लगा था मतलब निकल ली। मैंने कहा ऐसे थोड़ी निकलेगी मतलब। हाँ ये तो है, ये बात है ना, मतलब आसान नहीं है उसको मारना। वहाँ गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने क्या काम है? मैं कहा भाई यहाँ पे तुमसे कोई वेल्डिंग करवाने का तो काम लूंगा नहीं, मतलब सही बात है। मरीज लाया साथ में, मतलब ये कि बीमार है। क्या अच्छा ठीक है पर्ची लाओ। अब पर्ची के लिए मैंने कहा भाई पर्ची कहाँ से लानी है? बाहर बाहर बनती है पर्ची, 50-60 रुपए की पर्ची बननी है बाहर। समूह कैदी को मैंने बीच में छोड़ा। किस चीज की बीच में? मतलब वही बात वही छोड़ो ना, बीच में छोड़ दिया। मतलब ठीक। मतलब काम तो ये होना चाहिए कि डॉक्टर को देखना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर ने देखा नहीं। पर्ची बनाओगे पहले पर्ची बनाओ, पर्ची में क्या लेने लगेगी। अब 50-60 रुपए मतलब ये कि उसको देंगे। सही है। फिर उन्हें पूरा मतलब ये कि पूरा खानदान पूरा चुल गया। क्या नाम है? मैं कहा मेरा नाम क्या कमल। कौन बीमार है? मैंने कहा ये भी बीमार है। उसका नाम क्या है? मैंने कहा शमीम कैंची। उसको स्पेलिंग ना है। कैंची के या शमीम के? पता नहीं कहा है कि, लेकिन ये का मतलब स्पेलिंग ही नहीं है। कहे कि कितनी उम्र है? मैंने कहा ये तो मेरे को भी नहीं बताया हमने। और के कहाँ उम्र बता दी? सही बात है। मैं कहा कुछ भी डाल लो, जरा कम रखना मतलब। उसने कहा आप अपनी बता दो। मैंने कहा मैं 32 साल का हूँ। कितने साल का? 32 साल का। तुम क्यों उम्र छुपा रहे हो? मैं तो हूँ 32 का। कहा 3 दफा 32 के हो चुके हो तुम। क्या खेल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? हाँ चलो 35 का हो गया हूँ। 65 के करीब हो, लेकिन चलो ठीक है। फिर मतलब ये कहा, उसने पूछा सब ठीक है। फिर उनने उम्र पे डाल दी। और हुआ क्या है? मैं कहा भाई ये तो डॉक्टर को बताऊंगा, आपको कहेंगे बताऊंगा, आप तो पर्ची बना रहे हो। कह रहे नहीं बताना तो जरूरी। मैं कहा बुखार हुआ है। उनने बुखार लिख दिया। फिर क्या कहा रहते कहा हूँ? मैंने कहा भाई आप मेरे घर पे आओगे क्या? मतलब मैं तो खुद मरीज ले आया हूँ सर। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई इलाका बताओ। फिर मैंने अपना इलाका बताया। हालांकि इलाके जो है गरीबों को नहीं होते। बिल्कुल सही बात। फिर इलाका मतलब ये तो हमें देख के उससे सही पूछा। क्या मतलब? कुछ नहीं, आगे बढ़ो। फिर ये हमने पर्ची मेरे को दी, पर्ची दी। पर्ची देकर मैं पूछा डॉक्टर को। सही है। डॉक्टर ने कहा मरीज कहा? मैंने कहा पर्ची ये जी मरीज है लेटा का। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन ये क्या हमारे को लग रहा मतलब ये कि इसको वो भी हो सकता है, मतलब ये कि डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, जुकाम भी हो सकता है। तो इन सब का टेस्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद ही इलाज शुरू होगा। बिल्कुल सही बात। मैं कहा अच्छा भाई मतलब ये तो फिर कराना पड़ेगा। कहेगा पर्ची को लिख देंगे। उन्होंने कहा जाओ वहाँ पे लेबोरेटरी उसको जाके दिया। तो सही है, इसमें परेशानी की क्या बात? परेशानी के बाद जो है कि मतलब मरीज को कोई नहीं देख रहा, पर्चियां बना। अरे देखा तो पता चला ना। हाँ तो उन्होंने भाई डॉक्टर कहाँ है, जब मतलब देख के बता देना क्या हुआ। डॉक्टर भी तो टेस्ट करा के बताता है ना क्या हुआ क्या है। अजीब बात है मतलब ये कि फिर मैं चला गया वहाँ पे लैब में। वहाँ पे वो ऐसी लैब है मतलब उसका कोई नाम ही नहीं है। तो लैब के नाम से क्या लेना देना था? मतलब मशहूर भी कोई चीज होती है ना मतलब। अरे मशहूर तो तुम भी नहीं हो, तभी तो बैठ के तुमसे बात कर रहा हूँ ना। अच्छा मैंने उसको खैर पर्ची दी। उनने कहा कि मरीज का है। मैंने कहा भाई हर आदमी पूछ रहा है मरीज का, मैं छुपा के थोड़ी आ गया हूँ। मतलब सामने पड़ा हुआ मतलब ये का मरीज। फिर एक आदमी आया, उसमें हाथ में उनके वो डोरी थी और इंजेक्शन थी। वो आया, उनने पहला इंजेक्शन निकाला शमीम कैंची का, फिर दूसरा खून निकाला, फिर तीसरा निकाला, फिर चौथा निकाला, फिर हिलाता रहा उसको, वो चला गया। सही है। अभी तक मुझे कोई परेशानी की बात नजर नहीं आई। क्या मतलब ये मतलब मरीज परेशान है, मतलब ये का उसको ठंड लगती है। हाँ तो सही है, ये तो प्रोसेस है, ये तो कहीं पे भी जाओगे वही ऐसा ही होगा। ये नहीं होता मतलब ये कि मैंने सुना दूसरे मुल्कों में ये नहीं होता। फिर क्या करते हैं दूसरे मुल्कों में? टेस्ट ही करते हो? फौरन कर देते हैं इलाज में। कैसे फौरन इलाज करते हैं? फूंक मारते हैं क्या? कुछ ना कुछ तो कर देते होंगे। तुम इलाज कराने गए हो, दम कराने गए हो? नहीं हमारे मुल्क में मतलब ये बहुत सुस्त लोग हैं। खैर फिर आगे? फिर ये का बैठे रहे आधे घंटे बाद जो है ना वो चाय पी के आया। उनने रिपोर्टें, मैंने कहा रिपोर्टें कहा है उसकी, मतलब पहले रिपोर्टें डॉक्टर को भेज दी। मैं तो बैठा हूँ, मेरे सामने जानी चाहिए रिपोर्टें। नहीं, अब ऑनलाइन जाती हैं रिपोर्ट्स, सिस्टम के थ्रू डॉक्टर्स तक पहुंच जाती है रिपोर्ट्स। खैर आगे बढ़ो, फिर क्या हुआ? मतलब मैं भी तो पैसे दे रहा हूँ। मतलब कहाँ दे रहे हो पैसे? 50 रुपए की पर्ची बनाई है? 50 रुपए की पर्ची बनी भाईजान, टेस्ट के मैंने 5,500 रुपए दिए इनको। टेस्ट के कौन से पैसे होते हैं सरकारी अस्पताल में? सब जगह के होते हैं मैडम, मुफ्त कुछ भी नहीं है। अच्छा फिर टेस्ट आया, टेस्ट आके मतलब डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा ला पर्चियां दो। उनने देखा, टेस्ट में देखा, फिर इसमें खून की कमी है। मेरे को दिमाग से ऐसा भिन्नोट हुआ, मैं 2 मुक्के मारूं उसकी आंख में। फिर मतलब आप सोचने वाली बात है। नहीं मैं नहीं सोचूंगा। 4 इंजेक्शन शमीम कैंची के खून के निकाल लिए। वो कह रहा खून की कमी है। अबे वो खून का वो तो नया कमी दिख रहा है, इसमें खून की कमी हुई है। नहीं ऐसे नहीं होती, इतने 4 इंजेक्शन खून निकालने से खून की कमी नहीं होती। नहीं वो तो लुढ़क रही थी, लुढ़क रही। वो कोई और वजह होगी। तुमने देखा उसे क्या खाया पिया था? ये नहीं पता मेरे को, मैं तो काम पे गया हुआ था।
फिर वो जो है कि मतलब डॉक्टर ने कहा कि भाई उसको खून की कमी है और उसको बुखार हो रहा है तेज। मैंने कहा भाई ये तो घर से बात पता है मेरे को कि उसको बुखार हो रहा है। तेरे अब ये पर्ची बनाओ और जाके दवाई ले आओ। वाह। मैंने कहा इसको ठंडे से तो निकालो, ठंडे से पे लेटी हुई है मतलब। ये कहा अच्छा ठीक है, यहाँ ये खाली होगा बेड, इस पे लेटा दो। सही है। मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा, पहले पर्ची लेने जाऊँ या इसको लेटा दूं? कोई बंदा काम कोई नहीं है। तो मुन्ना सुपट्टी कहाँ था? उन्हें घर पे सो रहा था। उसको क्यों नहीं साथ लेकर आए? वो क्या करता भाई, चमन के माँ पे बाहर के लाओ, चमन के जो कंधे पर डाल के लाओ, उसको कहा लाता मैं। अरे तो साथ चल के आ जाता, जवान आदमी है वो, कोई बच्चा थोड़ी है। नहीं बच्चा है तुम्हारा बच्चा 32 साल का तो खुद भी हो गया। क्या कह रहे हो क्या? अच्छा चलो 32 का नहीं होगा, 18-19 का तो होगा। बस जो भी है मतलब ये होगा। फिर ये कि पर्ची लेकर मैं गया वहाँ गया, उन्होंने कहा वहाँ पे क्या क्या बात नहीं कर रहा। मैं कहा भाई ये दे दो, ये तो थ्योरी मेरी राइटिंग में लिखा हुआ, मेरे को पता भी नहीं चला क्या है। उन्होंने वो पर्ची देख के कहा ठीक है, ये बोतल निकाली, ये पानी की बोतल, ये मतलब ये ड्रिप निकाली, ये कुछ बड़े बड़े पाइप निकाले, ये बड़ी बड़ी चीजें निकाली, 3-4-5 इंजेक्शन निकाले, सब कुछ लेकर वो गए। मैं पूरा ठेला भर के, उनको पता नहीं क्या है, ठेला भर के मैं ले गया। अब वहाँ ले गया, हमको कंपाउंडर को ढूंढ रहा हूँ, नर्स नहीं मिल रही है मेरे को। वो इधर लगी हुई, कभी उधर लगी हुई, कभी उधर लगी। फिर मेरे को चिल्लाया मैं, मेरे को ये क्या मतलब बना हुआ है, मतलब ये क्या हमारा मुल्क है तो क्या है ये? तो कहेंगे क्या हुआ है? मैं कहा मतलब ये क्या मरीज मतलब तड़प रहा है, मतलब उसको इलाज की जरूरत है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप एक काम करो, आप जाके ये ले आओ। मेरे को बाहर दौड़ा दिया। चांद भी तो चुरानी थी तुमसे। क्या कह रहे हो मैं? क्या कहेंगे इसी तरह काम होगा, इलाज होगा, आप आराम से फिर। मैं दवा लेने चला गया। मैंने कहा इतनी सारी जो दवाएं लाया ठेला भर के, उसका क्या है? ये भाई ये तो अलग चलेगा, पहले आप दवा ले। मैं दवा लेने चला गया। समय के जो उन्होंने लिटाया, एक लगाया उनके कान के नीचे। नहीं, क्या कह रहे हो मैं? क्या लगा? एक लगाया उनके मन नहीं, एक वो केवला लगाया, क्या बोलते हैं कैनोला। हाँ, अब ये मेरे को कहने के पर्ची ले और जाके दवा लेगा। मैं कहा भाई समय केजी को तो लुटाओ कहीं। कहेंगे भाई हमारे पास बिस्तर 60 है। मैं कहा भाई क्या करें, मतलब ये भी तो मतलब ये सब बीमार चल रहे हैं, क्या करें अब? नहीं मतलब ये इस तरह जमीनों पे थोड़ी लेटे ना, मतलब ये सरकारी अस्पताल था ना। हाँ भाई, वहाँ तो लेटे होंगे लोग जमीनों पे। यही तो कह रहे हो मैं कि उसको ठंडे फर्श पे कैसे लेटा दूं मैं, मतलब। हाँ ये बात समझे। फिर मेरे दिमाग में तरकीब है आ गई। हाँ अच्छा। मैंने एक औरत को साइड में थोड़ा सा धक्का दिया, उसी बिस्तर पे उसको भी लिटा दिया। वाह। एक बिस्तर पे 2 मरीज। हाँ, जैसे एक तलवार में 2 म्यान होती है ना, मतलब। नहीं, एक म्यान में 2 तलवारें होती हैं। तलवार में ये होती ना, मतलब। एक म्यान में 2 तलवारें होती हैं, एक तलवार में 2 म्यानें नहीं होती। अच्छा मतलब ये एक म्यान में 2 तलवार हुआ। हाँ ठीक है। तो फिर मैंने मतलब ये मरीज आप फिर गलत। क्या हुआ? एक तलवार, दूसरी तो कैंची थी। हाँ कैंची। तो समय कैंची को मैंने बराबर में मतलब साइड में उसको लेटाया और मैं दोड़े लगा दी। अच्छा। दोड़े लगाए, मैं जाकर मतलब ये दवाई है, दवाई मैंने काट पीट के दी, तो मेरे को नाम भी नहीं पता चल गया मुझे। कोई बात नहीं, तुम्हारा जरूरी भी नहीं ठीक है। फिर मैं आया तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई अब इसको लगेंगे ड्रिप है, जो कि लेके आया हूँ। एक इस वाले बाजू में लगा दिया, कोको कोला क्या मतलब जो भी है कनौला लगा। हाँ वो लगा दिया। एक यहाँ पे लगा दिया, मतलब ये दोनों ड्रिपें चला दी, ड्रिपों में इंजेक्शन ठोक दिए। ठीक है, अब ये लगा दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर को मैंने कहा भाई इनका मतलब ये क्या, आप चेक तो कर लो आगे। कहने का भाई इनमें तो पानी भर रहा है। मैंने कहा बावले, पानी तो आप खुद भर रहे हो, मतलब इसमें ड्रिपों में तो पानी डाल दिया ना, मतलब ये पहले कहते खून की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले कहते खून की कमी है, जब खून की कमी करने के लिए पानी भर दे, कहते पानी भरे। मैं कहा ये तो सब मेरे को भी दिख रहा है, डॉक्टर का है हुआ। क्या भाई इसको बाहर निकालो। एक गार्ड आदमी मेरे कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने कहा भाईजान आप इनको अपना काम करने दो। फिर ये क्या बस ये कि उसको दवाएं वगैरह ले ली, जमीन कैंची डमराई, जो बराबर वाली लेटी हुई तो नीचे गिर उसको घुटने चाहिए, उसको अलग टिंचा लगाने। ओके ठीक है। फिर उसको उठाकर लेटा आया। समय कैंची ने एक कंबल 2 औरतों पे लगा दिया, हमने दोनों को ठंड से लग रहा था। फिर ये है कि मतलब ये ड्रिप बहुत स्लो लगाई भी तुम लोगों। देखो खाम खा इतनी लंबी कहानी सुना रहे हो, अब कैसी है तुम्हारी बीवी ये बताओ। हाँ ये बोले ना, शाम में मतलब ये कि सुबह हो गए, मतलब रात में तो गए थे, सुबह हो गए। सुबह वापसी में आते हुए कह रहे कि अब मैं हल्का महसूस कर लूँ, अब मेरे को जो है ना हलवा पूरी खिलवा फिर करना पड़ा। गुड, अच्छी बात है। लेकिन कह रहे कि थोड़ी तेजाबी अच्छी हो गई मेरे को। मैंने कहा इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है, मतलब ये आप ठीक हो जाओ पहले, फिर मैं आपको अच्छी तरह ठीक करूँगा। चलो खैर अभी सेहत बेहतर है। तो बेहतर है, लेकिन गरीब आदमी का पैसे निकल गए ना सारे।
तो होता ही है ना, बीमारी में तो पैसे लगते ही। गरीब को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। तो तुम जाके कार्ड लेकर आओ ना कहीं से, कौन सा कार्ड लाऊं? इंश्योरेंस कार्ड। मेरे को तो कोई भी नहीं पता इंश्योरेंस। वो एक था सेहत कार्ड, आजकल पता नहीं, वो उसकी अपनी सेहत भी काफी खराब हो गई। मतलब ये कि गरीबों के लिए कोई नहीं सोचता है, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज होना चाहिए। भाई सब सोच रहे हैं गरीबों के लिए, इन्हें और गरीब कैसे किया जा सकता है। पर बहरहाल ये बात तो इतनी लंबी है कि ये चलाते रहेंगे हम, चलती रहेगी। मेरा ख्याल है कि अभी प्रोग्राम को यहाँ खत्म करते हैं। जी भाई। तुम जाओ अस्पताल और देखो शमीम कैंची की तरह जुबान चल रही है या नहीं। मतलब देखते हैं क्या और आप इजाजत दीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।